रांची नामकुम में मौजा गांव में जमीन जबरन कब्जा 1 एकड़ 18 डिसमिल को लेकर आदिवासी जन परिषद संगठनों में आक्रोश। भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम साहिल मुंडा जी ने क्या कहा, सुनिए। चाहते हैं कि आदिवासी ज़मीन बचाएंगे तभी आदिवासी बचेगा। आप ज़मीन बचाएं, क्योंकि आने वाला समय पेशा कानून लागू होने वाला है। आने वाला समय जो है व्यापारिक युग है। जब ज़मीन बचाएंगे तभी आपका धन संपत्ति आएगा और व्यापार करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी संगठन चलाते हैं, समाज के लोग संगठित होकर के अपनी ज़मीन को बचाएं। हाँ, यदि आप बेचना भी चाहते हो तो मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि आदिवासी समाज को बचाओ, आदिवासी समाज को बचाओ। इसलिए रांची का डेमोग्राफी ख़त्म हो गया है। आज रांची मेन रोड जाएंगे तो वहाँ पर मुंडा खतियान मिलेगा, लेकिन कही जाती है कि वो डेमोग्राफी ख़त्म हो गया, वो बिहार हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी ज़मीन बचाइए, जो कि ज़मीन बचाने के लिए हम लोग आए थे। नौकराना ज़मीन जो व्यवस्था का ज़मीन है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता का ज़मीन है, खरीद बिक्री नहीं होती है, इसको लोग कुछ महतो मूलवासी लोग इस पर जो है कब्जा कर रहा है। तो इसी के आलोक में हम लोग आए थे। आने वाला समय में दीवार घेरा होगा यहाँ पर, और वहाँ पर 1000 आदमी लाएंगे। देखिएगा, पूरे झारखंड जलजला की तरह हिलेगा, समझे कि नहीं। और हम लोग को डर भय नहीं लगता है भैया। हमको आज भी मरना है, कल भी मरना है, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक जीवित रहेंगे हम आदिवासियों को ज़मीन का बचाने का काम करेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं नौजवानों को कि ज़मीन बचाने के लिए साथ दें और ज़मीन को बचाएं आने वाले पीढ़ी के लिए। आने वाले पीढ़ी के में ज़मीन नहीं रहेगा तो आप किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। दादा, एक चीज़ सामने बात आती है, जब आदिवासियों की ज़मीन की बात आती है तो नेचर, यानी आदिवासियों की जो ज़मीन की नेचर होती है वो अंचल कार्यालयों में अंचलाधिकारियों के द्वारा जिस तरह से ज़मीनों को हस्तांतरण कर दिया जाता है गैर आदिवासियों को, तो आज कहीं ना कहीं जितने भी झारखंड के जो अंचलाधिकारी हैं, सीओ हैं, वो नेचर को नहीं देखते हैं। और कैसे जो है ये सीओ का गलती नहीं है, मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का हाँ, सब कमीशन बंधा हुआ है। मुख्यमंत्री, विपक्ष के लोग तो क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया? ज़मीन छिना रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, विपक्ष के लोग नहीं बोल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टैग है, थाना प्रभारी टैग है, यहाँ के अंचल अधिकारी टैग है, यहाँ के मुख्यमंत्री टैग है। मुख्यमंत्री को हम लोग ने बार बार कहा है मीडिया में कि टास्क फोर्स बना करके जो हम लोग काम करें वो यहाँ के सरकार को करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखिए, हम आदिवासी समाज को बिना लड़े मिला नहीं है, इसलिए हम लोग संगठित होकर के एक नया उलगुलान तैयार कर रहे हैं और ज़मीन के मसले पर। और देखिएगा, यही आंदोलन रहा तो ज़मीन हम समझते हैं कि 1 साल के अंदर ज़मीन बिक्री, खरीद बिक्री बंद हो जाएगा। क्या लगता है झारखंड में अगर जिस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि पेशा कानून लागू किया जाए जल्द से जल्द, अगर पेशा कानून लागू हो जाता है तो ज़मीन का बिक्री जो गैर आदिवासियों को हो रहा है वो कम होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। इसलिए कि पेशा कानून के दिए गए सिद्धांत जो है वो ज़मीन वापसी के सिद्धांत ग्राम सभा पर निहित है। ग्राम सभा सहमति देगा, उसके बाद डीसी के पास जाएगा। तो हम समझते हैं ग्राम सभा में जो पेशा कानून एक क्रांतिकारी कदम है वो ज़मीन का वापसी को लेकर के बचेगा। और हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र में भी हम लोग मेसा कानून लाएंगे और यहाँ पर जो जितने भी ग्राम है, टोला है, वहाँ पर आदिवासियों का अधिकार देंगे, क्योंकि सामान्य कानून के तहत जो चुनाव हो रही है यहाँ पर वो गैर संवैधानिक है। इसलिए इस पर हम कहेंगे कि केंद्र सरकार को भी पेशा जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जा रहा है वैसे ही शहरी क्षेत्र में मेसा कानून बनाया जाए, ताकि पेशा में जो ज़मीन बच रहा है ग्राम सभा की तर्ज पर बनेगा तो यहाँ पर भी ये बनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ज़मीन का ताकत डीसी के पास चला गया है, सीओ के पास चला गया है, तो ये लोग ज़मीन लूटने का काम करते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि पेशा कानून लागू हो जाएगा तो जो आज ज़मीन धड़ल्ले से बेची जा रही है, बालू घाटों से बालू जो है निकाली जा रही है, आज कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जितने भी खनन विभाग है उन सभी चीज़ों से जो है कमीशन पहुंच रहा है, वो बंद होगा? इसलिए ये चीज़ जो है लागू नहीं हो पा रहा है या सरकार इस पर गंभीर नहीं है? अब देखिए, अब हर मुख्यमंत्री को चाहिए कि पावर डेलीगेट नहीं करेगा, लगता है ये लोग यदि पावर ग्राम सभा को दे देगा तो बालू फेंकेगा क्या? तो इसलिए इस पर आंदोलन करना चाहिए, समाज को रोड में उतरना चाहिए कि पेशा कानून अभिलंब लागू करो। 29 अधिकार जो दिए गए हैं संविधान का, उसको लागू करो। चाहे हमारा मतलब संस्कृति सभ्यता का बचाने का मामला हो, बालू घाट का मामला हो, जाति प्रमाण पत्र का मामला हो, ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो, सभी मामले पर गांव के लोग, इसीलिए तो हम लोग अभी गांव-गांव में बैठक कर रहे हैं। जागरूकता अभियान हम लोग कर रहे हैं और उस जागरूकता अभियान के तहत हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से कानून बनेगा तो हम लोग नियम लागू करवाने का काम करेंगे।